सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है और लंबे समय से आदिवासी संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आदिवासी समाज के लोगों ने सिरमटोली से विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठनों ने इस दौरान रैंप को सरना स्थल से हटाने की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी संगठन अब उस ओवरब्रिज के निर्माण का जो तरीका है उसको गलत बताते हुए मानो श्रृंखला बनाए हुए हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर से लेकर विधानसभा तक मानो श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रैंप हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। पीछे छोटे बच्चों को लेकर आज मानव श्रृंखला में पहुंची हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रशासन आप लोगों की मांगों को मानेगा और जो रैंप हटाने या आगे बढ़ाने की आप लोग बात कर रही हैं, सरना स्थल बचाने की जो बात कर रही हैं, उस पर अमल होगा? हाँ, होना चाहिए। अब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, बच्चा लेकर धूप में खड़े हुए हैं, तो सरकार को तो थोड़ा सा हम लोग मदद करना चाहिए हम लोग को सरना स्थल बचाने के लिए। हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए कि आज से नहीं, हम लोग बहुत पीढ़ी से हम लोग उस सरना स्थल में हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का सुनवाई अभी तक नहीं दिया। देखिए, और कई महिलाएं हैं प्रदर्शन कर रही हैं और इस जो मानव श्रृंखला है, इस मानव श्रृंखला में झारखंडी परंपरा दिखाई दे रही है। एक हाथ में तीर कमान, दूसरे हाथ में बिरसा लिखा हुआ, जय आदिवासी लिखा हुआ, एक कह सकते हैं कि आदिवासी हथियार दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि अब प्रशासन झुकेगा इस मानव श्रृंखला के? आप लोग अपने एक तरह से कह सकते हैं धरोहर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार मांझी बाबा ने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहते हैं जब तक धसाएंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे हेमंत सरकार को, क्योंकि हमने उसको गद्दी में बैठाया है तो उसको छीनने का भी औकात रखते हैं हम। तो उनकी यदि गद्दी से उतने प्यार है तो आप अविलंब, हम आदिवासियों का जमीन हमारी आत्मा होती है और हमारी आत्मा को जो छुएगा वो दुनिया से मिट जाएगा, इतना कहते हैं। अब जल्द से जल्द हमारा माननीय चमरालिंडा आने के बावजूद भी हेमंत सरकार नहीं झुक रहे हैं, अर्थात उनका मंत्री का भी नहीं चलता है। ये हास्यास्पद है कि ऐसी एक अबुआ सरकार है जिसका मंत्री का भी बात नहीं सुना जाता है। बोला था कि एक दिन में जेसीबी चला के हटा दिया जाएगा, तो हमारे संस्कृति हमारे पहचान से खिलवाड़ कर रही है और इसका नतीजा अबुआ सरकार को भुगतना होगा। ये बबुआ और दिकुआ सरकार है, ये हमारा अबुआ सरकार नहीं। अब उसको इसका नतीजा भुगतना होगा। तो इसीलिए उनको एक बार स्मरण होना चाहिए कि कल्पना भाभी जिस प्रकार बोनेट में दर दर भटक के वोट मांगे कलेक्शन के, तो उसका समय है कि अभी समझाइए अपने पतिदेव को। भाभी जी, अपने पतिदेव को आप समझा दीजिए, आप नींद में जागने बोलिए, अन्यथा हम जाग गए तो उनको हमेशा के लिए जगा देंगे। चलिए, झारखंड जिस तरीके से अबुआ सरकार की बात कही जा रही है, अब आदिवासी संगठनों का कहना है कि अबुआ सरकार नहीं है, दिकुआ सरकार है और आदिवासियों की इस सरकार में नहीं सुना जा रहा। अगर सुना जाता तो मंत्री चमरालिंडा आश्वासन दिए थे कि इसको जो रैंप है उसको हटा दिया जाएगा, उस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि आज सिरमटोली फ्लाईओवर से लेकर विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर आदिवासी संगठन अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। अब देखना होगा इनके इस विरोध प्रदर्शन को सरकार किस तरीके से देखती है और इस विरोध प्रदर्शन कितना रंग ला पाता है। क्या सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है उसको आगे बढ़ाया जाता है या उसको हटाया जाता है, क्योंकि आदिवासियों के आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस आस्था से जुड़े मामले को सरकार किस तरीके से हल कर पाती है। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।